हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें हम क्लास 8 जो आपको लर्निंग आउटकम आधारित सामग्री प्रदान की गई है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसमें हम सब्जेक्ट इंग्लिश की अलग अलग एक्टिविटीज़ को सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले के वीडियो लेक्चर जो एक्सप्लेन किए गए हैं एक्टिविटी को लेकर वो समझ में आए होंगे। उनसे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 8 जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी एक्टिविटी बोलें या E714 को लेकर आपके सामने फिर से आए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी को। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, लेसन 5 का। ये देखो, ये द क्राउडेड ट्रेन, ठीक है ना, और उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और आपको उसे ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर उसके आधार पर हम आगे की एक्टिविटी करेंगे, ठीक। द क्राउडेड ट्रेन, क्राउडेड यानी क्या होता है? भीड़ भाड़। ट्रेन यानी जो हम ट्रेन तो आपने देखा, ट्रेन रेलगाड़ी को बोलते हैं, ठीक है, यानी भीड़ से भरी हुई रेलगाड़ी। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ न्यू थिंग टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद ने फिनिश यानी ख़त्म कर लिया अपना काम ऑफिस का और बॉट अ फ्यू थिंग टेक बैक टू इंदौर, और कुछ चीज़ खरीद के लेके आया, बैक यानी वापस इंदौर आने के लिए। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। वह ऑफिशियल विजिट के लिए भोपाल आया हुआ था और उसने सुबह भोपाल आया हुआ था, उसने शाम तक घर पहुंचने की प्लानिंग की। एज ही रीच भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस डेट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। जैसे ही रीच यानी पहुंचना, जैसे ही भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, उसने नोटिस किया कि ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड है। ट्रेन कैसे है, रेलगाड़ी कैसी है? बहुत ज़्यादा भरी हुई है। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह सेकेंड क्लास में ट्रेवल यानी यात्रा कर सके, ठीक है। इम्पॉसिबल यानी असंभव। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट। उसके पास नो टाइम, उसके पास समय नहीं था कि वह अपना ट्रेवल प्लान यानी यात्रा के लिए जो उसने सोचा था उस प्लान में कोई चेंजेस करे या नई टिकट खरीदे। ही नोटिस डेट देयर वर सम वैकेंट सीट इन द AC कोचेज। वैकेंट यानी खाली, सीट यानी सीटी होगा, AC कोचेस मतलब ट्रेन में अलग अलग कोचेस रहते हैं, AC कोच, स्लीपर, तो AC कोचेस में कुछ सीटें खाली थी, उसने यह ध्यान दिया। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन AC कोच। वह ट्रेन की तरफ मतलब बोर्डिंग की तरफ, ट्रेन की बोर्डिंग की तरफ आगे बढ़ा और उसने AC कोच में ट्रेवल करने का डिसाइड किया। डिसाइड करने यानी मतलब तय कर लेना। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंसेस एज सुन एज द TT अराइव्ड। उसने यह सोचा कि यदि TT चेक करने आता है, टिकट चेक करने वाला यदि आता है, तो उसका जो सेकेंड क्लास की टिकट है और AC क्लास की टिकट में जो डिफरेंस है पैसों का, वह उन्हें दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ही गॉट इनटू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द 2 वैकेंट सीट। वह कोच के अंदर गया, ठीक, AC कोच के, और जो 2 वैकेंट सीट थी AC कोच की, सेट यानी बैठ जाना, तो वो 2 वैकेंट सीट के ऊपर बैठ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसमें आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन्हें एज इट इज़ लिखना है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, जैसे ये हो गया ऑफिशियल, OFFICL, ऑफिशियल। ऑफिशियल यानी मतलब ऑफिस के जो काम से आते हैं ना उसको ऑफिशियल वर्क बोलते हैं, ठीक है। नोटिस, जैसे आपके स्कूल में नोटिस निकाल दिया जाता है कि कल 26 जनवरी रहेगा तो इतने बजे आना, ठीक। वैकेंट यानी खाली। बोर्डेड यानी बोर्डिंग करना जो ट्रेन में या रेलवे में हम करते हैं। और कोच, AC कोच, इस टाइप का अलग अलग ट्रेन के जो डिब्बे रहते हैं वो कोचेस बोलते हैं, ठीक है। बड़े एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। एक्टिविटी 1 की यदि हम बात करें तो इसमें हमें क्या करना है? ओड वर्ड को छाट के लिखना है, उनमें मतलब सर्किल करना है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में जो ओड वर्ड है ना, मतलब जैसे 3 वर्ड दिए गए हैं, जैसे कोच दिया गया है, कंपार्टमेंट और बॉक्स। कोच यानी भी रेल के डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट यानी भी रेल के डिब्बे होते हैं, बॉक्स। अब तीनों में से जो डिफरेंट होगा उसमें हमें क्या करना है? सर्किल करना है, ठीक है। अब कोच भी डिब्बा हो गया, कंपार्टमेंट भी डिब्बा हो गया, अलग क्या हुआ? बॉक्स, तो उसमें हमने सर्किल कर लिया। TTE टिकट चेक करने वाले को बोलते हैं। पैसेंजर यानी यात्री। बस कंडक्टर, तो बस कंडक्टर भी क्या होता है? बस की टिकट ही चेक करता है ना, तो TT और बस कंडक्टर एक हो गया, पैसेंजर अलग हो गया, उसको हमने सर्किल कर दिए। इसी प्रकार देखिए ड्राइवर, पायलट। ड्राइवर क्या करता है? 4 व्हीलर चलाता है। पायलट क्या करता है? एरोप्लेन चलाता है। ये दोनों सेम हो गए। और गार्ड क्या करता है? सामान की सुरक्षा करता है ना, तो गार्ड अलग हो गया, तो इसमें हमने सर्किल कर दिया, ठीक है ना। फिर देखो प्यूपिल यानी बच्चे। हर्ड, क्राउड यानी भीड़ होता है, हर्ड भी। प्यूपिल यानी है ना, तो ये अलग हो गया, तो इसको हमने सर्किल कर दिया। ट्रेन यानी रेलगाड़ी। बस यानी
ये भी यात्रा का साधन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हाउस यानी मकान, ये अलग हो गया तो इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे भोपाल हो गया, भोपाल भी एक प्लेस है, इंदौर भी एक प्लेस का नाम है, रेलवे स्टेशन अलग है, इसमें हमने सर्किल कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ें अगली तरफ। यहाँ पर देखिए 7th नंबर में, 7th नंबर में आप ये देखेंगे तो न्यूज़पेपर है, टिकट और पास। पास भी किसी भी स्थान में जाने के लिए ज़रूरी होता है, टिकट की तरह थी, दोनों सेम सेम हो गए, न्यूज़पेपर अलग हो गया तो वहाँ टिक कर दी। विजिट यानी घूमना होता है, ट्रिप भी घूमने के लिए यूज़ किया जाता है, स्लीप यानी सोना होता है, ये सब अलग हो गया, इसको हमने सर्किल कर दी। ठीक है, बड़े एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें मैच करना है उनकी मीनिंग से। ठीक है, उनकी मीनिंग से दिखने वाले शब्दों से। ठीक, अब देखो काल्मली का मतलब होता है शांत, तो विदाउट काल्मली है ना, शांति से कोई काम करे, इसको किससे मैच करें, विदाउट एक्साइटमेंट। ठीक है, मर्चेंट यानी क्या होता है, व्यापारी, तो पर्सन हु बायस एंड सेल गुड्स यानी ऐसा व्यक्ति जो खरीदता और बेचता है क्या, सामान को। लैम यानी लंगड़ा, तो अ डिसेबल्ड इन द लेग और फुट, जो पैर से मतलब जिसका एक पैर नहीं होता उसको हम लैम बोलते हैं। फुटप्रिंट, द मार्क लेफ्ट बाय फुट और शू, फुटप्रिंट का किससे मैच करें, द मार्क लेफ्ट बाय फुट और शू। बी यानी मधुमक्खी होता है, तो अ टिनी इंसेक्ट यानी एक छोटा सा कीड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स, जो रिवर का मीटिंग प्लेस रहता है ना उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये। टूरिस्ट, पर्सन हु ट्रेवल फॉर प्लेजर, टूरिस्ट उसको बोलते हैं जो अपने खुशी के लिए यात्रा करता है। सोल्जर, वन हु सर्व्स इन आर्मी यानी जो आर्मी में सर्व करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। एक्टिविटी 3 में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड की मीनिंग लिखना है। जैसे डिसीव, डिसीव का मतलब होता है गलत स्टेटमेंट देना ताकि किसी को मिसलीड किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा ना पिक्चर में कि आपको वहाँ पे जो चोर है कुछ ऐसा करता है ताकि उसके ऊपर शक ना जाए, टू मिसलीड बाय फॉल्स स्टेटमेंट। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, तो उसको इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होगी, टेस्टी। एंग्री यानी गुस्सा होना, सोविंग एंग्री। चीप यानी सस्ता, तो लो इन प्राइस। बैट यानी शर्त लगाना, तो फिर क्या हो गया, टू टेक रिस्क फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए रिस्क लेना। स्ट्रेंजर यानी जिसे हम नहीं जानते हो, अननोन। ठग, हम बोलते हैं ना ये ठग है, एक मूवी आई थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, है ना। प्यूपिल हु डिसीव समवन, ठीक है, ये समवन है, ONE, समवन। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ इसको, ठग का क्या हो जाएगा, प्यूपिल हु डिसीव समवन, ONE1 है। ठीक है, ONE1 ये। फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है चेंजिंग सेम थिंग। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, चेंजिंग समथिंग, ये SOME सम है ना, SOME समथिंग, चेंजिंग समथिंग यानी मतलब कुछ चीज़ चेंज करना, कुछ भी है। सोर यानी खट्टा होता है। टेस्ट लाइक लेमन, लेमन का मतलब नींबू, लेमन यानी क्या होता है, नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, तो सोर बोलते हैं। ठीक है, बड़े नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी 4 में क्या है, हमें कुछ जम्बल वर्ड दिए हैं। जम्बल का मतलब है कि वो अच्छे से जमे हुए नहीं है, तो उन्हें हमें क्या करना है, जमाना है। ठीक है ना, देखो जमा के देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वन हिल यानी पहाड़ी, ट्रिक्स यानी टहनी, पाइल, वुड यानी लकड़ी, शूट यानी मारना, लिव यानी रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़े आगे की तरफ। फिर देखो ये अगला है वर्ड्स यानी शब्द, एरो यानी तीर, येलो यानी पीला, फोक यानी क्या होता है, फोक यानी होता है फोक सॉन्ग बोलते हैं कि नहीं, क्षेत्रीय, ये हो गया। अब बढ़े एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ। एक्टिविटी जो 5th है उसमें आपको फिर से जम्बल वर्ड मतलब स्पेलिंग गलत दी गई है, उन्हें सही करके लिखना है। ठीक है ना, देखो ये मार्च की स्पेलिंग हो गई, मार्च महीने के लिए उपयोग किया जाता है। फार्म यानी खेत होता है। जेंटल हो गया, ड्राइव यानी गाड़ी चलाना, केमल यानी ऊँट, डेजर्ट यानी मरुस्थल, एनिमल यानी क्या होता है, जानवर। मर्चेंट किसको बोलते हैं, मर्चेंट व्यापारी को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आपके फ्रेंड सर्कल में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो आइडल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करें।